के 4-5 मंजिल की बिल्डिंग तक स्मॉल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। हमारे ग्राउंड से लेके और 4-5 माले की बिल्डिंग, 10 माले की बिल्डिंग तक स्मॉल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब आप 10 माले से भी अगर आपका पेन गिर जाएगा तब भी उसको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? स्मॉल जी ही मिलेगा, 9.8 ही मिलेगा। मतलब कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट ये क्या है? सेम रेट से क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। सेम रेट से क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। चलो आगे समझो। अभी फ्रीली फॉलिंग आ गया, अभी आपको बताते हैं फ्रीली फॉलिंग। समझिएगा होता क्या है फ्रीली फॉलिंग। समझिए, हम सब जानते हैं यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। किस वजह से करता है? इस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। हर प्लैनेट का अपना एक ग्रेविटेशन होता है। हर प्लैनेट का अपना एक ग्रेविटेशन होता है, जिसकी वजह से वो प्लैनेट में प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हालांकि अपने पास एक अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहां अपन इसको डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखिए इसमें फ्रीली फॉलिंग आ गया, मतलब ग्रेविटेशन की चर्चा हो गई। मतलब मोशन चैप्टर में सीबीएसई वाले ग्रेविटेशन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रीली फॉलिंग टाइप का। होता क्या है फ्रीली फॉलिंग? मैंने बताया ना, हर प्लेनेट का अपना एक ग्रेविटेशन होता है, जिसकी वजह से वो अपने प्लेनेट में प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट्स को, हर मासिव ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हर मासिव ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं या करते ही हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब देखिए ये मार्कर था, गलती से मेरे हाथ से छूट गया, मैंने इसको फेंका नहीं है, मैंने थ्रो नहीं करा है, गलती से मेरे हाथ से छूट गया, फिर भी ये कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। मैंने भेजा नहीं, कोई बुला नहीं रहा, फिर भी नीचे आ रहा। मतलब ये क्या हो रहा है? फ्रीली फॉलिंग। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, बिना फोर्स के मोशन नहीं होती। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फिर ये क्यों आ रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ प्लैनेट, ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। तो फ्रीली फॉलिंग क्या है? फ्रीली फॉलिंग क्या है? मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ gravity. What is gravity? Earth's gravitation is known as gravity. What is gravity? Earth's gravitation is known as gravity. ये जो ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही ना, ये फ्रीली फॉलिंग है। फ्रीली फॉलिंग मतलब मैंने भेजा नहीं, फ्रीली फॉलिंग मतलब नीचे वाली कोई एजेंसी अट्रैक्ट नहीं कर रही। फिर क्यों आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। व्हाट इज ग्रेविटी? अर्थ्स ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटी? अर्थ्स ग्रेविटेशन। अर्थ का ग्रेविटेशन क्या कहलाता है? ग्रेविटी। तो हमारी जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, तो इसके नीचे आने पे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? अर्थ ही रिस्पॉन्सिबल है। इसको कौन नीचे लाया? इसको अर्थ नीचे लाया। कौन नीचे लाया? अर्थ। तो जो फ्रीली फॉलिंग है किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटी। और ये स्मॉल जी अप्लाई करती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये पेन कहां जाता है? नीचे जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे समझिएगा। इसके बाद देखिए फ्रीली फॉलिंग भी आपको समझ में आ गया। फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑन द अदर हैंड, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes. If a non-uniform rate, for example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving with a non-uniform acceleration. समझ रहे हो आप यार? कार चल रही है, कहीं ट्रैफिक आ गया, ब्रेक मारना पड़ा, फिर इस खाली रोड मिल गई, तेज चलने लगी, क्राउड आ गया, ब्रेक मारना पड़ा, जानवर आ गए, ब्रेक मारना पड़ा, फिर गाड़ी दौड़ रही है, तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए ये एक्टिविटी आगे इसको पढ़ते हैं। In your everyday life you come across a range of motion in which acceleration is in the direction of motion. बिल्कुल होता है, देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये भी देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ये भी देखने को मिलता है। कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जांपल ईच फॉर द अबव टाइप ऑफ मोशन? पहला समझिए, इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच अक्रॉस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं। ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि हम किसी ढलान से चल रहे हैं, तो ढलान में कौन काम कर रहा है? जी काम कर रहा है, और जी की वजह से हमारी स्पीड क्या है? अपने आप इंक्रीज हो जाती है और हम उसी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन कहां हो रही? डाउनवर्ड, और वहीं हम क्या हो रहे हैं? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पे। कहां चढ़ रहे हैं? सीढ़ियों पे। हम सीढ़ियों पे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम पे एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? पीछे की तरफ। हम सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जा रहे हैं और हम पे फोर्स कहां लग रहा है? पीछे की तरफ। एक्सेलरेशन कहां हो रहा है? पीछे की तरफ, क्योंकि मोशन कहां हो रही है? आगे की तरफ। तीसरा, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म।
एक्सेलरेशन इज क्या? यूनिफॉर्म। जनरली हम सब छोटे बच्चे 9th क्लास वाले साइकिल चलाते हैं, साइकिल जब शुरुआत में एकदम स्टार्ट ही करते हैं, पैडल पहला मारते हैं, तो पहले एक लिमिटेड टाइम तक हम उसकी स्पीड को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते चले जाते हैं, फिर अपनी क्षमता की पीक वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, कैपेसिटी की पीक वैल्यू पहुंच जाते हैं, फिर हम अपनी वेलोसिटी को आगे एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। मतलब स्टार्ट करने से लेके और पीक तक पहुंचने में हमने किसका सामना किया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसका सामना किया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। दूसरा क्या? नॉन यूनिफॉर्म। हम बढ़िया मस्ती में जा रहे थे साइकिल में, बगल से हमारा कॉम्पिटिटर निकला और वो साइकिल को बड़ा तेज भगा रहा था, हमने भी अपनी साइकिल को बहुत तेज भगा दिया। कॉम्पिटिटर है, हमको चढ़ा रहा है, उसने अपनी स्पीड कम कर ली, फिर हमको अपनी स्पीड कम करनी पड़ी, फिर वो तेजी से भागा, फिर हमको भागना पड़ा, फिर वो आराम आराम से चला, फिर अपन को आराम से आना पड़ा। तो उसके कंपटीशन के चक्कर में हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सामना किया। आया समझ में? ये तो वो था जो हम लोगों ने किया, खुद से किया। और भी चीजें जैसे घरों में होती हैं, ठीक है ना, उनको आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कुआं है, आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, तो जब बाल्टी नीचे जाती है तो अलोंग द मोशन, जब ऊपर लाते हैं तो अगेंस्ट द मोशन। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, ठीक है ना, और अपन समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब 9th में है और मेरे ख्याल से ये सेकंड टाइम चैप्टर पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी सूझबूझ से पढ़ाया, सेकंड टाइम क्या है? ये एनसीईआरटी डिस्कशन। एक टॉपिक को 2-2 बार बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा, बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। चलिए समझिएगा। सबसे पहले ये सबसे नीचे एग्जाम्पल आया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है भाई, यू की वैल्यू 0, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल। देखो जो मैं एग्जांपल दे रहा था वही आ गया। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू, अब देखिए यू का वैल्यू कितना हो गया? 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे समझो क्वेश्चन क्या है पूरा। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, ठीक है ना। उसने 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर ली, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। देखिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 6 मीटर पर सेकंड हो रही है। ये कितने टाइम में हो पाया है? 30 सेकंड्स में हो पाया। स्टार्टिंग कहां से करी उसने? रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0 यार। इनिशियली कहां पे है वो? 0 वेलोसिटी पे। कितनी गेन कर ली उसने? 6 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 30 सेकंड में। वो 30 सेकंड लिखा है, 305 मत पढ़ लेना, 30 सेकंड। आगे समझो फिर क्या लिखा है। Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in the both the cases. ठीक है ना। चलिए इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद इसने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। ब्रेक मतलब एक्सेलरेशन लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। और ब्रेक लगाने से नई वाली वेलोसिटी v डैश कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। और नया वाला टाइम t डैश कितना हुआ? 5 सेकेंड। क्या पूछता है? दोनों केस में एक्सेलरेशन बताओ। मैं इसको सेकेंड लिख दूं यार, तुम लोग घबरा जाओगे नहीं तो। चलो समझो, पहले इस फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन a, v कितना है? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना? 6 माइनस यू अपॉन 30, 6/30 कितना आएगा? 1/5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया? ये पहला केस हो गया भाई, अच्छे समझ में आ गया? चलो दिखाई दे रहा है सबको बराबर? चलो नेक्स्ट देखो, इस केस पे आओ। जब ये इस वेलोसिटी से चल रहा था तभी ना ब्रेक मारा है, पहले वो रेस्ट में था, इस वेलोसिटी में पहुंच गया। कब? 30 सेकंड में। और जैसे ही इस वेलोसिटी से चल रहा था उसने ब्रेक मारा। तो जिस समय उसने ब्रेक लगाया उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ये इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 6 मीटर पर सेकंड। भाई देखो ना, पहले क्या बोलता है? यहां से स्टार्ट किया, 30 सेकंड में यहां पहुंच गया, फिर ब्रेक मारा, तो ब्रेक यहीं पे मारा ना। जब ब्रेक मारा उस समय स्पीड क्या थी? 6 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बोलो? 6 मीटर पर सेकंड। और फाइनली डिक्रीज होके कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने के बाद डिक्रीज होके कितनी हो गई बोलो? 4 मीटर पर सेकंड। और ये सारी घटनाएं हुई कब है? 5 सेकंड में। बोलता है ना, ये सारी घटनाएं हुई कब है? 5 सेकंड में। चलो आओ देखो, a डैश v माइनस यू बाई टी। चलो देखो, v कितना है? 4, u कितना है? 6, t कितना है? 5, माइनस 2/5 मतलब माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझा आपने? यहां पे एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, मतलब एक्सीलरेशन अलोंग द मोशन है। और यहां पे क्या है? एक्सीलरेशन अगेंस्ट द मोशन है।
कैसा है, नेगेटिव। यहां बॉडी एक्सिलरेट हो रही है और यहां बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। क्या हो रही है, रिटार्ड। यहां क्या हो रहा है, मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन, और यहां कौन सी मोशन, रिटार्डिंग मोशन। यहां का एक्सिलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, और यहां का एक्सिलरेशन कैसा है, नेगेटिव। क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। छाप लो भैया इसको, ये एग्जांपल 8.4 जल्दी छापो स्पीड से, फिर आगे बात करते हैं। समझिए, जल्दी छाप लो स्पीड से। अब आगे देखो, बहुत ही सिंपल है यार, क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ। अगर आपने एनसीईआरटी डिस्कशन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, अगर आपने एनसीईआरटी रीड नहीं करी तो कुछ नहीं करी। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत लोग गुमराह कर देते हैं, आपको एनसीईआरटी से दूर कर देते हैं ना। एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यार वही फ्रीली फॉलिंग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, अरे सीधा है, समझो यार। When will you say a body is in uniform acceleration? Whenever the body changes its speed in equal amounts in equal interval of time. क्या? Whenever the velocity of an object varies. Whenever the velocity of an object varies uniformly in equal interval of time, then the acceleration is known as uniform acceleration. Whenever the velocity of an object varies non-uniformly, whenever the velocity of an object varies non-uniformly, then acceleration is known as क्या, non-uniform acceleration। आया समझ में? चलिए, a bus decreases its speed from, पहले इतनी थी u 80 किलोमीटर पर आवर, अब इतनी हो गई 60 किलोमीटर पर